हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दौलन एजुकेशन पॉइंट। दौलन एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए जो जीके जीएस का सीरीज चल रहा था उसका पार्ट 8 लेकर आया हूं, जो आपके नेवी के तीनों एग्जाम एमआर, डबल ए और एसएसआर तीनों एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी इस तरह का इंपॉर्टेंट वीडियो आप यूट्यूब चैनल पर डाला जाए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? आपको बताना है कि जो चौरी चौरा कांड हुआ था वो किस वर्ष हुआ था। एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है 1920, सेकेंड में है 1921, थर्ड में है 1922 एंड फोर्थ में है इनमें से कोई नहीं। तो जो चौरी चौरा कांड हुआ था वो आपको 5 फरवरी 1922 को हुआ था, इसलिए आपका फर्स्ट का सी नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था, जो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हुआ था। उस जिले का नाम क्या है? गोरखपुर जिला, ठीक ना। गोरखपुर जिले में ये चौरी चौरा कांड हुआ था, ठीक। इसलिए आपका फर्स्ट का सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है सेकंड नंबर। सेकंड नंबर है, तात्या तोपे का वास्तविक नाम क्या था? जो हमारे तात्या तोपे थे उनका वास्तविक नाम बताना है क्या था। एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है सीताराम राजू, सेकंड में है रामचंद्र पांडुरंग, थर्ड में है तिरुत सिंह एंड फोर्थ में है इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारे तात्या तोपे हैं उनका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग है, ठीक। इसलिए आपका सेकंड का बी नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर। थर्ड नंबर है, जो भारत का राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब बनाया गया था? एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है 1900, सेकंड में है 1914, थर्ड में है 1909 एंड फोर्थ में है 1912। तो भारत के राजधानी कोलकाता से दिल्ली आपको 1912 में बनाया गया था, इसलिए आपका थर्ड का डी नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। यानी 1912 में उस समय का वायसरे लॉर्ड हेडिंग थे। लॉर्ड, आप इसे भी नोट कर लीजिए, हर्डिंग, लॉर्ड हर्डिंग 1912 में भारत के वायसरे थे, ठीक। तो ये आपका थर्ड का डी नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट फोर्थ नंबर देखते हैं। फोर्थ नंबर है, होम रूल लीग की स्थापना कब हुआ था? ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे नोट कर लीजिएगा या इसी समय याद कर लीजिएगा। एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है 1912, सेकंड में है 1915, थर्ड में है 1916 एंड फोर्थ में है 1900, यहाँ पर 22 होगा, 1922, ठीक ना, क्योंकि दो दो ऑप्शन आ गया है, 1912 और 12 दो दो हो गया, तो इसलिए आप एक को करेक्ट कर लीजिएगा। चाहे तीन ऑप्शन लीजिए ना, 1912, 1915 और 1916, ठीक। आपको बताना है कि होम रूल लीग का स्थापना कब हुआ था। तो जो होम रूल लीग का स्थापना हुआ था वो सितंबर 1916 में हुआ था। कब हुआ था? सितंबर 1916 में। सितंबर 1916 में होम रूल लीग का स्थापना हुआ था। और किसके द्वारा हुआ था? तो एनी बेसेंट द्वारा। एनी बेसेंट द्वारा होम रूल लीग का स्थापना हुआ था। और इसके फर्स्ट अध्यक्ष का नाम क्या था? फर्स्ट सचिव का नाम क्या था? तो फर्स्ट सचिव जो बने थे होम रूल लीग के वो जॉर्ज अरुंडेल थे। जॉर्ज अरुंडेल फर्स्ट सचिव थे, ठीक ना। मैं इसे क्लियर में लिखने के लिए कोशिश कर रहा हूं। फर्स्ट सचिव जो बने थे उनका नाम था जॉर्ज अरुंडेल। जॉर्ज अरुंडेल उनका नाम था, ठीक। और इसे महाराष्ट्र में गठित किया गया था, सॉरी मद्रास में, अब जो चेन्नई के नाम से जाना जाता है, ठीक। तो आपका हो गया कि सितंबर 1916 में एनी बेसेंट द्वारा मद्रास में होम रूल लीग का स्थापना हुआ था, और जिसके प्रथम सचिव का नाम क्या है? जॉर्ज अरुंडेल, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है फिफ्थ नंबर। फिफ्थ नंबर है, गांधी जी ने कर नहीं आंदोलन कब चलाया? एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है 1918, सेकंड में है 1915, थर्ड में है 1916 एंड फोर्थ में है 1917।
तो कर नहीं आंदोलन गांधी जी द्वारा 1918 में चलाया गया था, तो इसलिए आपका फिफ्थ का ए नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। और ये गुजरात के खेड़ा जिले से चलाया गया था, ठीक ना। गांधी जी द्वारा 1918 में कर नहीं आंदोलन खेड़ा जिले से चलाया गया था, जो गुजरात में है। खेड़ा जिले से चलाया गया था, ठीक, जो गुजरात में है। नेक्स्ट है सिक्स्थ नंबर है कंडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। आपको बताना है कि एक बंदरगाह का नाम है जिसका नाम है कंडला, वो किस राज्य में स्थित है। एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है गोवा, सेकंड में है उड़ीसा, थर्ड में है तमिलनाडु एंड फोर्थ में है गुजरात। तो जो कंडला बंदरगाह है वो आपको गुजरात में है, ठीक ना, इसलिए आपका सिक्स्थ का डी नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक। और ये अरब सागर में है, ठीक ना, अरब सागर में ये कंडला बंदरगाह है जो गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट है सेवेंथ नंबर है भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है। ये क्वेश्चन मैं आपको पिछले जो 2019-20 का सेशन चल रहा था उसमें ये करा चुका हूं। आप नहीं देखे हैं तो जाकर उस वीडियो को प्लेलिस्ट में मैं टैग कर दूंगा आई बटन में, वहां से आप देख सकते हैं। आपको बताना है कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है। आपके फर्स्ट ऑप्शन में है महानदी, सेकंड में है सतलज नदी, थर्ड में है तुंगभद्रा नदी, फोर्थ में है दामोदर नदी। तो जो भाखड़ा नांगल परियोजना है ये आपके सतलज नदी पर स्थित है, ठीक ना, ये आपका सतलज नदी पर स्थित है, इसलिए आपका सेवेंथ का बी नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। अब जो सतलज नदी है इससे किस किस राज्य को पानी मिलता है या किस किस राज्य को इससे लाभ मिलता है, तो फर्स्ट राज्य का नाम है पंजाब, सेकंड में आ जाएगा हरियाणा, ठीक, आप इसे नोट कर लीजिए। थर्ड में आ जाएगा हिमाचल प्रदेश, आप इसे भी नोट कर लीजिए। फोर्थ में आ जाएगा राजस्थान, ठीक। तो ये आपके 4 स्टेट का नाम है जो भाखड़ा नांगल परियोजना से लाभ मिलता है इन चारों स्टेट को, ठीक। तो आपका सेवेंथ का बी नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। 8 नंबर है नागरहोले राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। आपको जो नेशनल पार्क का जो ट्रिक से बताया है 3 वीडियो है, आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाकर उसे याद कर सकते हैं। इजी ट्रिक है, आप वहां से आसानी से उस ट्रिक को क्लास में ही पढ़ सकते हैं। तो जो नागरहोले राष्ट्रीय उद्यान है आपको बताना है किस राज्य में है। एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है तमिलनाडु, सेकंड में है उड़ीसा, थर्ड में है मध्य प्रदेश एंड फोर्थ में है कर्नाटका। तो जो नागरहोले राष्ट्रीय उद्यान है ये आपके कर्नाटका में है, इसलिए आपका 8 का नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक। और इस राष्ट्रीय उद्यान में आपको मेनली चीता, हाथी, ठीक, तेंदुआ, एक सांभर करके जानवर होता है ये मिल जाएंगे, ठीक, भालू भी मिल जाएंगे, ठीक ना। तो ये सारे जानवर हैं जो नागरहोले राष्ट्रीय उद्यान में देखे जा सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट है 9th नंबर है डायमंड हार्बर के नाम से किस शहर को जाना जाता है। एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है मुंबई, सेकंड में है बेंगलोर, थर्ड में है कोलकाता एंड फोर्थ में है कर्नाटका। आपको बताना है उस शहर का नाम जिसको डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है। तो जो डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाने वाला शहर है का नाम है कोलकाता, इसलिए आपका सी नंबर करेक्ट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th नंबर, हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य की दर्जा कब दिया गया था या कब मिला था। एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है 2 जनवरी 1971, सेकंड में है 12 जनवरी 1971, थर्ड में है
20 जनवरी 1971 एंड फोर्थ में है 25 जनवरी 1971। तो जो मध्य प्रदेश, सॉरी हिमाचल प्रदेश है, इसका पूर्ण राज्य की दर्जा 21 जनवरी 1972 को मिला था, सॉरी 25 जनवरी 1971 को मिला था। ठीक, वो टंग ट्विस्ट था। जो हिमाचल प्रदेश है इसे पूर्ण राज्य की दर्जा 25 जनवरी 1971 को मिला था, इसलिए आपका 10th का डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा, आप इसे नोट कर लीजिए, जिसमें मणिपुर, ठीक, त्रिपुरा, ठीक, और एक और राज्य आ जाता है जिसका नाम है मेघालय। ये 21 जनवरी 1972 को इनको पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। आप इसे एक बार फिर से नोट कर लीजिए, मणिपुर, त्रिपुरा एंड मेघालय को 21 जनवरी 1972 को पूर्ण राज्य को दर्जा मिला था, और आपका हिमाचल प्रदेश को 25 जनवरी 1971 को पूर्ण राज्य के दर्जा मिला था। ठीक, तो आप ये दोनों डेट याद रखिएगा। यहाँ पर 4 आपका स्टेट कवर हो चुका है, पहला हिमाचल प्रदेश, दूसरा मणिपुर, तीसरा त्रिपुरा एंड चौथा मेघालय। ठीक, तो ये आपका 4 राज्य है जिसमें हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971 को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था, और मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय को 21 जनवरी 1972 को, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, आप इसे नोट कर लीजिएगा, पूर्ण राज्य को दर्जा मिला था, जिसमें 3 स्टेट हैं, मणिपुर, त्रिपुरा एंड मेघालय। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th नंबर, साइमन कमीशन भारत कब आया था? एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है 23 जनवरी 1928, 28 फरवरी 1928, थर्ड में है 3 फरवरी 1929 एंड फोर्थ में है 26 फरवरी 1929। तो जो साइमन कमीशन है वो 3 फरवरी 1928 को भारत आया था। ठीक, ये आपका, इसलिए आपका ए नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा, और इसे व्हाइट मैन कमीशन के भी नाम से जाना जाता है, आप इसे भी नोट कर लीजिए, व्हाइट मैन कमीशन, व्हाइट मैन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी पूछ सकता है कि व्हाइट मैन कमीशन के नाम से किस को जाना जाता है, तो साइमन कमीशन को व्हाइट मैन कमीशन के नाम से जाना जाता है। और साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो 3 फरवरी 1928 को भारत आया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12th नंबर है कर्मयोगी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सेकेंड में है अरविंद घोष, थर्ड में है मदन मोहन मालवीय एंड फोर्थ में है पटाभी सीतारमैया। आपको बताना है कि कर्मयोगी नामक पुस्तक है जिसके लेखक कौन है। तो जो कर्मयोगी पुस्तक है ये आपके अरविंद घोष द्वारा लिखा गया है, अरविंद घोष द्वारा ये पुस्तक आपका लिखा गया है, इसलिए आपका 12th का बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। जो ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं, इनका एक पुस्तक का नाम है बंगाली, फेमस पुस्तक है बंगाली, इनके एक फेमस पुस्तक का नाम है बंगाली। ठीक, जो मदन मोहन मालवीय हैं, इनका भी फेमस पुस्तक है जिसमें लीडर शामिल है, हिंदुस्तान शामिल है, अद्भुत शामिल है। ठीक ना, इनके ये पुस्तक का नाम है, आप इसे नोट कर लीजिए, लीडर, हिंदुस्तान, इनके ये पुस्तक का नाम है। ठीक, और जो पटाभी सीतारमैया है, ये इनका जो पुस्तक का नाम है कांग्रेस का इतिहास है, आप इसे भी नोट कर लीजिए, कांग्रेस का इतिहास। तो कांग्रेस का इतिहास। ठीक, तो आप इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या नोट करना चाहते हैं तो वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। ठीक,
अब एक और इससे इनसे फैक्ट एक चीज बताता हूं। जो पटाभी सीतारामैया हैं, इनको 1939 में गांधी जी द्वारा प्रस्तावित प्रत्याशी के रूप में, कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में गांधी जी द्वारा खड़ा किया गया था। किसके अगेंस्ट? तो सुभाष चंद्र बोस के अगेंस्ट, अपोजिट में खड़े हुए थे, जिनको इनको सुभाष चंद्र बोस ने हराकर कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे 1939 में। ठीक, इनको सपोर्ट था गांधी जी को, गांधी जी इनको खड़ा कराए थे कांग्रेस के सचिव के रूप में, लेकिन एससी बोस के अपोजिट में ये खड़े हुए थे। ठीक ना, और इनको हराकर एससी बोस ने कांग्रेस का अध्यक्ष भी बने थे। ठीक, कांग्रेस का अध्यक्ष भी बन गए थे हराकर। ठीक, तो ये आपका कुछ इनसे रिलेटेड फैक्ट है। अब बात करें कि अरविंद घोष, जो अरविंद घोष है, इनका कुछ फेमस बुक है, जिसमें एक का नाम हो गया कर्मयोगी, दूसरा का नाम हो गया युगांतर, तीसरा हो गया वंदे मातरम, एंड चौथा हो गया लाइफ डिवाइन। ठीक ना, आप इसे नोट कर लीजिए। एंड पांचवा हो गया सावित्री। तो ये कुछ इनके फेमस बुक का नाम है, जो आपसे किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक, तो आप इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। 13 नंबर है, पेरू की राजधानी कहाँ है? एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है बोगाटा, सेकंड में है लपाज, थर्ड में है क्वीटो, एंड फोर्थ में है लीमा। तो जो पेरू का राजधानी है वो आपका लीमा है। ठीक ना, पेरू का राजधानी लीमा है, और यहाँ का करेंसी क्या है? न्यू सोल है। करेंसी का नाम क्या है? न्यू सोल है। आप इसे नोट कर लीजिए, पेरू का राजधानी लीमा और यहाँ का करेंसी न्यू सोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14th नंबर है, विमान की ऊंचाई नापने वाला यंत्र क्या कहलाता है, या क्या कहा जाता है? एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है एरोमीटर, सेकंड में है अल्टीमीटर, थर्ड में है अममीटर, एंड फोर्थ में है नन। तो जो विमान की ऊंचाई नापने वाले यंत्र को अल्टीमीटर कहा जाता है, इसलिए आपका 14th का बी नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, 14th का आपका बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। जो एरोमीटर है, ये वायु और गैस के भार तथा इसके घनत्व को मापता है। एरोमीटर से वायु के, गैस के भार और घनत्व, डेंसिटी को मापते हैं। एमीटर से आप जानते होंगे फिजिक्स में, इसे इलेक्ट्रिसिटी मापा जाता है। नेक्स्ट है 15 नंबर है, कोण का एसआई मात्रक क्या है? आपको बताना है कि जो कोण है इसका एसआई मात्रक क्या है। एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है रेडियन, सेकंड में है रेडियम, थर्ड में स्टेरेडियन, फोर्थ में है स्टेरेडियम। तो जो कोण है इसका एसआई मात्रक आपका रेडियन हो जाएगा। ठीक, इसका रेडियन हो जाएगा। ठीक, और इसको RAD से डिनोट किया जाता है। ठीक, ये आपका एक एलिमेंट का नाम है, ये आपका रॉन्ग आंसर हो जाएगा, ये एग्जिस्ट नहीं होता है, ये कोई शब्द नहीं है स्टेरेडियम। ठीक ना, जो ये आपका थर्ड नंबर है स्टेरेडियन, इसको सॉलिड एंगल को नापने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। ठीक ना, स्टेरेडियन को, और इसको शॉर्ट फॉर्म में SR से डिनोट किया जाता है। ठीक, जिसको हिंदी में ठोस कोण के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक, तो 15 का आपका ए नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस PDF के लिए आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।